किसी ने बड़े काम की बात कही है कि अच्छी बात कहने से बढ़िया अच्छा काम करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। और यह कहानी शुरू करने से पहले आपको यह चीज़ बता दें कि दुनिया में खुद पर डिपेंड रहना बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर ही डिपेंड होना ये अच्छी बात नहीं। ये कहानी एक गाय की है। एक किसान की गाय थी। एक बार वो चर रही थी। चरते चरते वो जंगल में चली गई, और जंगल में जब जाती है, जा ही रही थी, तो उसको लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारे पीछे आ रहा है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है तो एक शेर था जो दबे पांव उसका पीछा कर रहा था। अब वो पीछे शेर था और वो जंगल में थी, अकेले थी वो, तब उसको सूझ नहीं रहा था क्या करें। वो आगे हालात बढ़ती जाती है और आगे देखती है एक तालाब आता है। अब उसको कुछ सूझा नहीं तो वो उस तालाब के अंदर चली गई और धीरे धीरे अंदर गई जाने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या, जब वो अंदर जा रही तो उसको लगा कि तालाब में दलदल है, और वो थोड़ा उसको दिक्कत आने लगी आगे चलने में। लेकिन गई वो, फिर इस जगह पर दलदल में उसके पाँव फंस गए और वो आगे नहीं बढ़ पाई, वहीं पर रुक गई। और शेर जो पीछे आ रहा था, वो शेर देखता है कि गाय जो है तालाब में जा रही, वो निश्चित हो गया कि कहाँ जाएगी। मैं तो इसको जब से निकलेगी ये मार करके खा लूँगा, मेरा आज का काम हो जाएगा। ऐसा सोच करके वो बैठ गया। जब थोड़ी देर तक बैठा रहा, क्योंकि गाय दलदल में फंस गई थी तो गाय आगे नहीं बढ़ पा रही थी, और ये शेर भी फिर उसी पानी में घुसा, उसी तालाब में घुसा। और जब तालाब में घुसा तो शेर भी देखा जैसे थोड़ा सा चला, धीरे धीरे उसके पैर भी फंस गए और वो भी दलदल में फंस गया। गाय के पास तक वो नहीं पहुंच पाया। कोशिश तो कर रहा था लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। अब आगे गाय है और पीछे शेर है, दोनों उसी तालाब में पड़े हुए हैं। अब थोड़ी देर के बाद फिर गाय ने पूछा कि ये बताओ, आप भी फंसे हुए हो, हम भी फंसे हुए हैं, यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तो शेर ने कहा कि देखेंगे, मैं दहाड़ा एक बार कस के, मैं तो यहाँ का राजा हूँ और दहाड़ूंगा लोग आ जाएंगे। और दहाड़ता है कस के, लेकिन कोई भी नहीं आता उसकी मदद के लिए। लेकिन गाय कहती है कि देखिए, मैं फंसी तो हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा मेरा मालिक मुझे बचाने के लिए खोजते खोजते यहाँ आ जाएगा। तो गाय कहता है कि तुम भी फंसी हो, मैं फंसा, बकवास मत करो, देखता हूँ तुम्हें कौन आता है बचाने के लिए। और लेकिन गाय कह रही थी, तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका मालिक जो उसको घर पे बुलाता था, कुछ नाम उसका रख रखा था, वो नाम लेकर के बुला रहा है, कहाँ हो, कहाँ हो। और गाय उसकी आवाज़ सुनती, मालिक की आवाज़ सुनती है तो बोलती है, वो आवाज़ निकालती है तो उसका मालिक समझ जाता है और आता है। वो धीरे से दूसरे रास्ते से आता है, गाय को पकड़ता है और थोड़ा उसकी मदद करता है। धीरे धीरे गाय उस दलदल से बाहर निकल जाती है। अब गाय और वो आदमी दोनों बाहर निकल गए, लेकिन शेर उसी बीच फंसा हुआ है। अब वो आदमी सोच तो रहा है कि इसको भी बाहर निकाल दें, शेर को बाहर निकाल दें, लेकिन उस शेर को बाहर नहीं निकाल सकता, जानबूझकर भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि जैसे ही शेर बाहर निकलेगा वो उनको खा लेगा, उनकी हत्या कर देगा, उनके ऊपर आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ऐसी। ऐसा सोच करके वो दोनों चले जाते हैं और शेर वहीं उसी पानी में रह जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि इसमें जो गाय है वो हमारा कोमल भाग है, हमारे शरीर की जो विनम्रता है, जो हमारा मन है वो है। और जो शेर है वो अहंकार, सिर का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक है। तो अगर आप जीवन में अहंकार रखेंगे तो आप देखिएगा आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और अगर आप जीवन में विनम्रता रखेंगे, विनम्र रहेंगे, दयालु रहेंगे, तो लोग आपकी मदद के लिए आगे आते रहेंगे। तो वही जो आपको शुरू में बताया गया था कि जीवन में आप अपने ऊपर निर्भर रहिए, लेकिन अपने ही ऊपर निर्भर रहिए। ऐसा अहंकार करके कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपकी गलतफहमी है। अहंकार इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोगों का नहीं चला, रावण का भी नहीं चला, जो बहुत अहंकारी था। उसको लगता था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक समय जब वो चलता था, चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी भी हिल जाती थी, उसका भी अहंकार नहीं चला, अहंकार उसका भी खत्म हुआ। तो जीवन में अहंकार मत रखिए, विनम्र बनिए। अगर आप विनम्र रहेंगे तो यकीन मानिए आपके आसपास लोग रहेंगे। और अगर आप किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको खोजते खोजते आपके अभिभावक, आपके मित्रगण आप तक आ जाएंगे। तो माता पिता की कदर कीजिए, अपने जीवन में दोस्तों का सम्मान कीजिए, विनम्र रहिए, अहंकार को छोड़िए। और भगवान ने ये सब चीज़ें आपको दे रखी हैं,
शक्तियाँ दे रखी, विनम्रता दे रखी है, तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने बड़े काम की बात कही है, हौसला ना हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक आदमी की है जो वैद्य थे, आयुर्वेद की, जिनको बहुत अच्छी जानकारी थी। छोटा सा परिवार था, वो इस हुनर से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनके घर में एक बिटिया थी जो बहुत ही दुलारी थी, बहुत अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण किया। वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी उन्होंने कर दी। अब जिस घर में गई वो बड़ी उम्मीदों से गई थी, क्योंकि अपने पिता की बहुत दुलारी थी, तो वहाँ भी उसकी आदतें कुछ ऐसी थी जिसको चाहती थी कि वो ससुराल में भी वो आदतें चलें। लेकिन वहाँ पर सासू माँ ने जब उसको थोड़ा सा टोका टाकी की तो उसको बुरा लगने लगा। उसको लगा कि देखो, मैं तो वहाँ इतने अच्छे से रहती थी, यहाँ पर सासू माँ हमें बराबर बोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहती रहती हैं। तो उसने एक बार शिकायत की, अपने पति से कहा कि देखिए ये ठीक नहीं लगता, हमें ऐसे माता जी बोलती रहती हैं। तो उसके पति ने कहा, भाई देखो ऐसा काम करती हो और माँ है, उनका बोलना अधिकार है, थोड़ा सुनो और अपने अंदर परिवर्तन लाओ। लेकिन वो जो लड़की थी वो परिवर्तन की जगह उसके दिमाग में कुछ ऐसी बातें आई। एक बार उसको गुस्सा ज़्यादा आ गया, वो ससुराल गई, वो मायके गई तो जब पिताजी से बताया, पिताजी अच्छा नहीं लग रहा, सासू माँ बराबर टोकती रहती हैं, आप वैद्य हैं, हमको कोई ऐसे ही दवा दे दीजिए, कोई पॉइजन बता दीजिए कि मैं उनको खिला दूँ और वो मर जाए, जहर दे दीजिए हमको, ऐसा वो कहती पिताजी से। तो पिताजी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं है, अगर हम आपको जहर दे देंगे और आप जाके उनको खिलाएंगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, फिर पुलिस आएगी, वो खोजेगी और पता चलेगा आपने खिलाया है तो ये खोज होगी कि आपको कहाँ से मिला, तो पुलिस मुझ तक पहुँच जाएगी और पूरा परिवार फंस जाएगा, मुसीबत में फंस जाएगा, सामाजिक प्रतिष्ठा तो डाउन होगी और जेल चले जाएंगे, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें एक दूसरी दवा दे देता हूँ, उसको तुम धीरे धीरे खिलाती रहना, वो बहुत धीरे धीरे असर करेगा और 6 महीने बाद तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा जो तुम्हारी मुसीबत है वो कम हो जाएगी। लेकिन इस बीच में बेटा ध्यान रखना कि सासू माँ की सेवा करते रहना, बराबर उनके साथ बहुत प्रेम से बोलना, अच्छे से रहना, ताकि लोगों को शक ना हो कि इसी बहू ने ही इनको ये पॉइजन दिया है, नहीं तो तुम फंस जाओगी। तो वो कहती, हाँ ये ठीक है, ये मुझे दे दीजिए, मैं उनको धीरे धीरे उनके खिलाती रहूँगी, उनकी सेवा करती रहूँगी। तो उसको भी वो समझ में आया। वो लड़की वो पाउडर लेकर के चली आती है और सासू माँ को थोड़ा थोड़ा उनको देने लगती है, खिलाने लगती है। और क्योंकि उसको पिता की बातें याद थी कि उनकी सेवा भी करनी है, और वो सासू माँ की सेवा कर देती है। अब उनसे प्रेम से बोलती है। अब अगर माता जी सासू माँ कुछ कहती हैं तो वो रिएक्ट नहीं करती थी, कहते ठीक है माँ जी, आप ऐसा करिए, मैं ऐसा कर लूँगी। उनके सर पे तेल रख देती है, उनकी पाँव भी दबा देती है और सासू माँ को अच्छा लगने लगता है और उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगा। अब सासू माँ कहीं जाते हैं, कोई चीज़ होता है तो बहू से ही पूछती हैं कि बहू यहाँ जाना है, कैसे करें, ये काम करना है। तो जो बहू होती है उसको भी थोड़ा ठीक लगने लगता है। अब धीरे धीरे दोनों के संबंध इस रूप में प्रगाढ़ हो जाते हैं, क्योंकि बहू को पता था किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब 3 महीने 4 महीने बीत गए और जब 6 महीने बीतने का आया तो उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए। अब वो जो बहू थी वो परेशान हो गई, 6 महीने बाद तो पिताजी ऐसे दिए थे, सासू माँ चली जाएंगी, ये नहीं रहेंगे, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। अब वो दौड़ करके जल्दी से एक दिन आती है, मायके अपने पति के साथ आती है, पिताजी के पास आती है और पिताजी से पूछती है, पिताजी आपने जो पाउडर दिया था वो हमने उनको खिला दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी सासू माँ जीवित रहें, उनको कुछ ना हो, कोई ऐसी दवा दीजिए मैं उनको खिला सकूँ। उसके जो पिताजी होते हैं अब वो समझ गए थे, उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत करो, हमने आपको कोई पॉइजन दिया ही नहीं था, कोई जहर वाली दवा दी ही नहीं है, आपकी सासू माँ को कुछ नहीं होगा, वो एकदम खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि मैंने उनको चूरन दिया था जो पेट को सही रखता है और मैंने जो बताया था वो ये सब बताया था कि आप धीरे धीरे उनकी सेवा करेंगे तो उनका भी मन बदलेगा, आपके संबंध अच्छे होंगे और उनकी जो बातें आपको बुरी लग रही हैं वो अच्छी हो जाएंगी।
और जो मेरा वो विचार था, जो मेरी दवा थी, उसने असर कर दिया। आप उनकी बातों को मानिए और अच्छे से रहिए। और वो बहू जो है बहुत अच्छे से रहती है, परिवार को अच्छे से चलाती है, उसका भी जीवन बहुत अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी वो उन सभी के लिए है कि जिनकी शादियां हो जा रही हैं, उन लड़की के लिए भी है और सासू माँ के लिए भी है कि दोनों लोगों को एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, अपना मानना चाहिए, इससे ज़िंदगी अच्छे से होगी। और दूसरा उन सब लोगों के लिए है जो पेरेंटिंग कर रहे हैं, माता पिता के लिए भी है। आप जिस भी भूमिका में हैं, आप अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कीजिए। आप देखेंगे इसमें पिता के पास विकल्प था, वो दूसरी राय दे सकते थे, लेकिन उनकी पेरेंटिंग अच्छी थी। उनको पता था कि जो बिटिया गई है उसका वही घर है, वहीं पर रहना है, और अगर वो प्रेम से अपने सास ससुर के साथ, पति के साथ व्यवहार करेगी तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और जब वहाँ वो खुश रहेगी तो हम लोग भी यहाँ खुश रहेंगे। क्योंकि व्यवहारिक जीवन में आप देखिए, अगर लड़की की शादी हो जाती है, वो वहाँ पर किसी भी प्रकार से परेशान है, प्रताड़ित है, तो सब मायके में भी लोग एकदम चिंतित रहते हैं। तो पेरेंटिंग अच्छे से कीजिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। याद रखिए, ये सब गुण आपको दिया है भगवान ने। अगर आप सोचें कि हम बच्चों को कैसे शिक्षा दिलाएं, कैसी शिक्षा दें, तो आपके समझ में आएगा। तो भगवान ने जो कुछ भी आपको दे रखा है, उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।